श्री गुरुभ्यो नमः। युग धर्म भाग 1 में हमने भूलोक और स्वर्गलोक के समय के अंतर के बारे में काफ़ी गहराई से सुना और उसका विश्लेषण किया, जहाँ की हमने देखा कि भूलोक पे एक मनुष्य वर्ष देवताओं के लिए एक दिवस और एक रात्रि का काल होता है, और इसी प्रकार देवताओं का एक देव वर्ष 360 मनुष्य वर्षों का बना होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के सृष्टि के समय कृतयुग, तत्पश्चात त्रेता, द्वापर युग और अभी हम कलियुग में हैं। और ये सारे देवमान या देव वर्षों की गणना के हिसाब से 12,000 देव वर्ष के होते हैं, और जिसको हम मनुष्य वर्ष में अगर परिवर्तित करें तो ये 43,20,000 मनुष्य वर्ष होते हैं। इन 4 युगों को एकत्र एक चतुर्युग या एक महायुग कहा जाता है। पृथ्वी के सृष्टि और प्रलय के बीच में 71 चतुर्युग होते हैं, जिसमें अभी हम 28वें चतुर्युग में हैं और 27 चतुर्युग पहले बीत चुके हैं। 71 चतुर्युगों को एक मनवंतर कहा जाता है, जो मनुष्य वर्ष की गणना के हिसाब से 30,68,20,000 मनुष्य वर्षों का होता है। इसी प्रकार से 14 मनवंतर और इनके आगे और पीछे आने वाले संधि कालों को मिलाकर एक कल्प माना जाता है। एक कल्प का मतलब है ब्रह्मा के जीवन काल का एक दिन या एक दिवस, जो 432 करोड़ मनुष्य वर्ष का होता है। इसी प्रकार से 2 कल्प मतलब ब्रह्मा के जीवन काल का एक दिन और एक रात्र, अहोरात्र, मनुष्य वर्षों की गणना के हिसाब से 864 करोड़ मनुष्य वर्षों का होता है। इन 14 मनवंतरों में पृथ्वी की सृष्टि के पश्चात अभी हम 7वें मनवंतर में हैं, जिसका नाम वैवस्वत मनवंतर है। इसी प्रकार के गणना को आगे ले जाते हुए ब्रह्मा के जीवन काल का एक मास या 30 अहोरात्र 25,920 करोड़ मनुष्य वर्षों का होता है, और ब्रह्मा के जीवन का एक वर्ष 3,11,040 करोड़ मनुष्य वर्षों का होता है। इसी प्रकार यह पूरा प्रपंच, ना केवल हमारी पृथ्वी बल्कि सारे ग्रह नक्षत्र समुच्चय ब्रह्मा के 100 वर्ष के जीवन काल के बाद ये ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे और फिर से सृष्टि का प्रारंभ होगा। तो यह ब्रह्मा के जीवन काल के 100 वर्ष के अंत में महाप्रलय आएगा, जहाँ पे ये सारा प्रपंच नष्ट हो जाएगा और फिर से ये प्रपंच की उत्पत्ति अगले ब्रह्मा जी करेंगे। और एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि इस 100 वर्ष दिव्य वर्षों के ब्रह्मा के जीवन काल में भूलोक में अभी हम किस वर्ष पर हैं? ब्रह्मा के जीवन के 51वें वर्ष पर अभी हैं। ब्रह्मा के जीवन काल के इस 51वें वर्ष के प्रथम दिव्य मास में या महीने में प्रथम दिवस में और प्रातः काल के द्वितीय प्रहर के तृतीय मुहूर्त पे हम उपस्थित हैं।
कलयुग के इस चरण में। इस प्रकार से हमारे धर्मशास्त्र में ऋषियों ने इस काल चक्र की संपूर्ण गणना कर हमें धरोहर के रूप में सौंपा है। वेदघोषम का ये प्रयास है कि इस प्रकार की बातों को हम समझें और हमारे वैदिक ऋषि परंपरा के ऊपर गर्व के साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। अगले वेदघोषम के वीडियो में हम सभी युगों के धर्मों में किस प्रकार से भेद होंगे, ये किस प्रकार से हमें अनेक ऋषियों ने कहा है, और कलियुग में क्या धर्म होगा, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। नमो नमः।